Hello students, this session is also of errors of nouns. जैसा कि हम जानते हैं हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ एरर होता है और हम उन्हें रेक्टिफाई करते हैं और फिर करेक्ट फॉर्म सेंटेंस के देखते हैं. ये पूरे ही सेंटेंसेस 15 क्वेश्चंस नाउन्स चैप्टर से लिए गए हैं. आइए इन्हें सीखते हैं. हेडिंग: स्पॉट द एरर्स इफ़ एनी इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. हमें एरर्स को डिटेक्ट करना है, एरर्स को फाइंड आउट करना है. अगर कोई भी एरर है किसी भी सेंटेंस में तो फर्स्ट क्वेश्चन, शी गेव मी अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशंस. आप गौर करें कि इन्फॉर्मेशंस लिखा गया है. नाउन चैप्टर हमने पढ़ा है, हम समझते हैं. अब इनकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो इन्फॉर्मेशंस वर्ड रॉन्ग है क्योंकि इन्फॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है और हमेशा सिंगुलर में इस्तेमाल में आता है. तो हमें इन्फॉर्मेशन लिखना चाहिए, इन्फॉर्मेशंस नहीं. सो द करेक्ट आंसर इज शी गेव मी अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. क्वेश्चन नंबर सेकंड, द जेंट्रीज ऑफ द टाउन हैव बीन इन्वाइटेड. जेंट्री सोसाइटी के, समाज के अपर क्लास के लोगों को कहते हैं. तो जेंट्री ही करेक्ट है. जेंट्री का प्लूरल जेंट्रीज नहीं बनता. दो स्पेलिंग जैसे GENTRYS, या तो ऐसे भी प्लूरल नहीं बना सकते या GENTRIES, इस तरह से भी प्लूरल नहीं बना सकते. क्यों? क्योंकि जेंट्री वर्ड खुद में प्लूरल है. तो सिंपली हमें जेंट्रीज को जेंट्री लिखना होगा यहाँ. सो द करेक्ट आंसर इज द जेंट्री ऑफ द टाउन हैव बीन इन्वाइटेड. दैट्स इट. क्वेश्चन नंबर थर्ड, ही इज़ अ फादर ऑफ माइन. इस सेंटेंस को पढ़ने से लगता है जैसे कोई इंसान कह रहा हो अपने बारे में कि वो मेरे कई पिता में से एक पिता है. इज़ इट पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू हैव मल्टीपल फादर्स? नो. सिंपली कहेंगे यहाँ ही इज़ माई फादर. ऐसा नहीं कहना चाहिए ही इज़ अ फादर ऑफ माइन. इससे मीनिंग आती है कि किसी इंसान के कई फादर्स हैं, उनमें से कोई एक फादर नहीं है. इट इज़ नॉट पॉसिबल. क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ही इज़ अ मैन ऑफ वर्ड्स. अब गौर करें यहाँ वर्ड्स लिखा गया है. वर्ड की दो मीनिंग होती है. वर्ड की दो मीनिंग होती है, ध्यान से. एक शब्द, दूसरा वादा, प्रॉमिस. तो वर्ड से जब मीनिंग कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स की बात आए तो प्लूरल संभव है. जैसे वन वर्ड टू वर्ड्स, एक शब्द दो शब्द. सही है, वर्ड्स मैंने कहा. लेकिन जब वर्ड से मीनिंग प्रॉमिस की आए तब वर्ड को हम प्लूरल नहीं बनाते. ही इज़ अ मैन ऑफ वर्ड, ये कहना सही है. वह बात का पक्का इंसान है. मीन्स वो प्रॉमिस रखता है, अपना वादा निभाता है. सो ही इज़ अ मैन ऑफ वर्ड, ना कि ही इज़ अ मैन ऑफ वर्ड्स. डन. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, वी कांट लिव विदाउट एयर्स. हम बिना हवा के नहीं जी सकते. एयर कहना चाहिए, एयर्स नहीं. एयर मीन्स कॉम्पोजिशन ऑफ डिफरेंट गैसेस, हवा. लेकिन एयर्स मीन्स बैड बिहेवियर, ऐसे बिहेवियर जिसमें कुछ ना कुछ दिखावा हो. यहाँ तो दिखावे की बात नहीं है, हवा की बात है. हवा की मीनिंग में एयर लिखना करेक्ट है, एयर्स नहीं. वी कांट लिव विदाउट एयर, दिस इज़ करेक्ट. क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, मैथमेटिक्स आर अ गुड सब्जेक्ट. अब गौर करें कि मैथमेटिक्स के अंत में एस लिखा हुआ है. लगता है हमें कि मैथमेटिक्स एक प्लूरल नाउन होगा, बट दिस इज़ रॉन्ग. मैथमेटिक्स एक सिंगुलर नाउन है. इसके अंत में एस भले ही लिखा हुआ है लेकिन ये किसी एक सब्जेक्ट का नाम है. तो इस तरह के नाउन को हम एक कैटेगरी में रखते हैं. उसका रूल है, देयर आर सम नाउन्स that are plural in looking but singular in function. कि दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन इस्तेमाल में, कार्य में, फंक्शन में सिंगुलर होते हैं. बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, जिम्नास्टिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, प्रैग्मेटिक्स, फोनेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, बहुत हैं. सिमेंटिक्स. तो ये सारे ही नाउन्स सिंगुलर होते हैं जबकि दिखने में प्लूरल लगते हैं. तो मैथमेटिक्स के साथ इज़ होना चाहिए, आर नहीं.
Mathematics is a good subject. This is correct. Question number 7th. Our 5 years plans are defective. अब गौर करें, जैसे 5 स्टार होटल कहते हैं, 5 स्टार्स होटल तो नहीं कहते, यानी होटल कैसा है, 5 सितारा है, 5 स्टार है, तो 5 और स्टार के बीच हाइफन होता है. आजकल के मॉडर्न फैशन में, मॉडर्न इंग्लिश में 5 और स्टार के बीच हाइफन नहीं भी लिखते हैं, लेकिन लिखें या ना लिखें, होटल के लिए ये कुछ विशेषता बता रहा है, होटल को डिस्क्राइब कर रहा है. इसकी मीनिंग है कि 5 स्टार एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को हम प्लूरल नहीं बनाते. जैसे ही इज़ अ गुड बॉय बोलते हैं, ना कि ही इज़ अ गुड्स बॉय. लाइकवाइज 5 ईयर्स प्लान्स नहीं, बल्कि 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना. प्लान्स भले ही कई हैं, प्लान्स प्लूरल हो सकते हैं. मैंने 5-5 साल के एक प्लान नहीं बनाए, बल्कि कई प्लान बनाए. दिस इज़ पॉसिबल, बट 5 ईयर्स नहीं कहना चाहिए, 5 ईयर कहना चाहिए. सो द करेक्ट आंसर इज़ आवर 5 ईयर प्लान्स आर डिफेक्टिव. यहाँ आर प्लान्स के लिए आया है, ये ध्यान रखें, और हमें ठीक करना होगा 5 ईयर्स को 5 ईयर हाइफन होगा. क्वेश्चन नंबर 8. दैट बुक्स रूल्स आर ईजी. उस किताब के रूल्स आसान हैं. बुक्स रूल्स हमने कह दिया, बुक को हमने अपस्ट्रफी एस लगाया, यानी बुक वर्ड को हमने पजस किया. दिस इज़ रॉन्ग. क्यों? बुक एक नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग में हम पजेसिव केस अपस्ट्रफी एस या अपस्ट्रफी लगाकर नहीं लगाते, नहीं बनाते उसे पजेसिव. यहाँ हमें ओ एफ अव लिखकर पजेस करना चाहिए. अब लगाने का रूल क्या है कि रूल्स वर्ड को आगे लिखना होगा, यानी पहले लिखना होगा, और बुक वर्ड को बाद में लिखना होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे टेबल्स लेग्स हम कहें तो द लेग्स ऑफ द टेबल कहना होगा. वॉल्स कलर, द कलर ऑफ द वॉल ऐसा कहना होगा. कलर को पहले लिखें, वॉल को बाद में लिखें, बीच में ओ एफ लिखें. उसी तरह से आवर 5 ईयर्स प्लान्स आर डिफेक्टिव. ये तो हो गया. क्वेश्चन नंबर 8. द रूल्स ऑफ दैट बुक आर ईजी. ये कहना होगा, द रूल्स ऑफ दैट बुक आर ईजी. दिस इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 9. शी इज़ माई कज़िन सिस्टर. शी कहने से रेफरेंस चला गया किसी फेमिनिन को, किसी फीमेल को, तो फिर हम सिस्टर क्यों कहें? और ऐसे भी कज़िन सिस्टर, कज़िन ब्रदर, ये एक्सप्रेशंस रॉन्ग हैं, इन्हें हम एक साथ नहीं लिखते. दीज आर कॉल्ड सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस, मीन्स रॉन्ग एक्सप्रेशंस. सिंपली कहना चाहिए हमें शी इज़ माई कज़िन, ही इज़ माई कज़िन. रीज़न, कज़िन की मीनिंग खुद ब खुद होती है भाई या बहन, ब्रदर और सिस्टर. तो कज़िन की मीनिंग जब सिस्टर है इस केस में, तो फिर हम सिस्टर वर्ड क्यों लिखें? उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10th में ही इज़ माई कज़िन ब्रदर, कज़िन की मीनिंग ब्रदर खुद है, और मैंने ही कह ही दिया है, तो फिर ब्रदर क्यों लिखें? इसलिए हमें कहना चाहिए शी इज़ माई कज़िन, ही इज़ माई कज़िन. क्वेश्चन नंबर 11th. न्यू फर्नीचर्स हैव बीन बॉट. अब गौर करें, फर्नीचर्स लिखा गया है. दिस इज़ रॉन्ग. वाई? फर्नीचर वर्ड करेक्ट है, फर्नीचर्स नहीं, क्योंकि फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के हम प्लूरल नहीं बनाते, और फर्नीचर वर्ड हमेशा सिंगुलर में लिखा जाने वाला नाउन है. इसलिए हमें कहना चाहिए न्यू फर्नीचर हैव बीन बॉट. अब आपको लगेगा हैव होगा या नहीं, जो मैंने भी कहा हैव रॉन्ग है. क्यों? न्यू फर्नीचर, जब फर्नीचर को मैंने सिंगुलर में लिखा और ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन अपने साथ एक सिंगुलर वर्ब लेगा. इसलिए माइंड हियर न्यू फर्नीचर हैज़ बीन बॉट, ना कि हैव बीन बॉट. ध्यान रखें. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12th. द न्यूज़ हैव स्प्रेड क्विकली. खबर तेज़ी से फैल चुकी है. न्यूज़ इज़ अ सिंगुलर नाउन that is always written in its singular form. न्यूज़, न्यूज़ ही रहेगा, एस नहीं हटाएंगे. एस हटाएंगे तो न्यू बन जाएगा, और न्यू एक एडजेक्टिव हो जाएगा. तो ये नाउन भी मैथमेटिक्स की तरह है. जैसे कि मैथमेटिक्स दिखने में प्लूरल लगता है, बट यूज़ में सिंगुलर है.
उसी तरह से न्यूज़ वर्ड भी दिखने में प्लूरल लगता है लेकिन इस्तेमाल में, यूसेज में सिंगुलर है। तो हमें कहना चाहिए द न्यूज़ हैज़ स्प्रेड क्विकली। न्यूज़ के साथ हमने हैव लगाया है, रॉन्ग है। न्यूज़ सिंगुलर नाउन है, इसके साथ प्लूरल वर्ब हैव नहीं लगना चाहिए, हैज़ लिखेंगे। इसीलिए द न्यूज़ हैज़ स्प्रेड क्विकली, दिस इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 13, इल न्यूज़ स्प्रेड अपेस। गौर करें, एक अच्छा वर्ड आया है यहाँ, अपेस, APACE। अपेस मीन्स क्विकली। अपेस एडवर्ब है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 12 में देखा है, क्विकली एक एडवर्ब है। आइए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इल न्यूज़ स्प्रेड अपेस। न्यूज़ फिर से यहाँ आया, न्यूज़ एक सिंगुलर नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, तो सिंगुलर नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब लिखते हैं। यहाँ स्प्रेड लिखा गया है, V1 लिखा गया है। V1 है स्प्रेड, तो स्प्रेड वर्ड प्लूरल है। न्यूज़ सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम प्लूरल वर्ब नहीं लिखते, हमें स्प्रेड को स्प्रेड्स लिखना होगा, V5 में लिखना होगा, क्योंकि V5 सिंगुलर वर्ब होता है। इसलिए इल न्यूज़ स्प्रेड्स अपेस, दिस इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 14, शी हैड हर हेयर्स कट। शी हैड हर हेयर्स कट। उसने अपने बाल कटवाए हैं। हेयर्स लिखा गया है। जब हम केश की, हेयर्स की यानी बाल की जब बात इकट्ठे तौर पर करते हैं, कलेक्टिव वे में करते हैं, कलेक्टिव सेंस में करते हैं, तो हम हेयर्स नहीं कहते बल्कि हेयर कहते हैं। कलेक्टिव नाउन को हम प्लूरल नहीं बनाते इस सेंस में जब उन्हें कलेक्टिवली काउंट कर रहे हों, मतलब कंसिडरेशन में ले रहे हों, तो हम कहेंगे शी हैड हर हेयर कट, ना कि हेयर्स कट। क्वेश्चन नंबर 15, दिस टेबल इज़ मेड ऑफ वुड्स। वुड्स मीन्स जंगल। आइए मीनिंग जानते हैं। वुड की दो मीनिंग है, एक तो टिम्बर या फर्नीचर माने लकड़ी, दूसरी मीनिंग वुड की फॉरेस्ट। जब वुड की मीनिंग टिम्बर, फर्नीचर यानी लकड़ी की जब मीनिंग आए तो वुड को हम प्लूरल नहीं बनाते वुड्स के तौर पर, लेकिन वुड से जब मीनिंग फॉरेस्ट की आए तब वुड प्लूरल बनता है वुड्स के तौर पर, और वुड्स मतलब फॉरेस्ट्स। लेकिन कोई टेबल जंगल से नहीं बनेगा बल्कि लकड़ी से बनेगा, तो हमें कहना चाहिए दिस टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, दिस इज़ right. This is how we have done this session. Thank you for watching this session. Thank you so much. Stay healthy, stay blessed. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।